हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। जो आम और खास आदमी की आज की डेट में समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है, मैं आज उसको लीगल आपको एडवाइस दूंगा कि आप उसको लीगल तरीके से कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले संजीव शोर सर, अगर दूसरे बैंक में सिग्नेचर दूसरे हैं तो क्या ECS लगाकर पैसे निकाल सकता है बैंक? प्लीज रिप्लाई। भाई साहब, अगर आपने एक बैंक से लोन लिया और आप उसका पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, और आपका दूसरे बैंक में भी अकाउंट है, उसी नाम से, आपके नाम से ही, आपका ही अपना अकाउंट है, तो आप ये पता करना चाह रहे हैं कि मैंने दूसरे बैंक में दूसरी तरह के साइन कर रखे हैं, तो क्या मेरा वाला ये बैंक या NBFC कंपनी जिससे मैंने लोन लिया है, ये मेरे पैसे उस बैंक में से निकाल सकता है क्या? इसका जवाब होगा नो। वो आपके पैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि आपके जो सिग्नेचर है वो डिफर है। वो ECS वहां भेजेगा भी तो भी वो मैच नहीं होंगे, तो वो पैसा आपका नहीं निकलेगा, निश्चिंत हो जाइए। सर, मेरा ये है जी ऑनलाइन मनी मंत्रा। सर, मेरा एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 1,30,000 है एंड 90% यूटिलाइज था लॉकडाउन से पहले, बट लॉकडाउन के कारण पेमेंट नहीं हुआ एंड अभी आउटस्टैंडिंग है 2,60,000 रुपये हो गया है। अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। भाई साहब, आपका 1,30,000 रुपये आपने यूज कर रखे थे लॉकडाउन से पहले, अब इन्होंने प्लेंटी लगा के, ब्याज लगा के, जुर्माना लगा के, आपके बाउंस चार्जेस लगा के 2,60,000 रुपये कर दिए हैं। 100% ब्याज आपके ऊपर लगा दिया है 9 महीने के अंदर अंदर। तो भाई साहब, मेरी सलाह इसमें यह है, अगर आपके पास पैसे हैं तो सबसे पहले कस्टमर केयर पे फ़ोन करिए, उनको बोलिए कि भाई ये बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चार्जेस लगा दिए गए हैं, इतने मैं पे नहीं कर पाऊंगा, ये बेफालतू के चार्जेस हटा दीजिए, जो जायज़ है वो लगा दो, मैं आपके पैसे दे देता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। वो इसके फालतू के हटा देंगे, क्योंकि उनको भी पता है अगर इतने लगाएगा तो कोई 100 के 200 रुपये करेगा यार। 1,30,000 रुपये के 6-7 महीने में सीधे 2,60,000 हो गए, तो वो हटा देंगे। आपके पास नहीं पैसा है, आप उनसे मिलके, ब्रांच हेड से मिलके, कस्टमर केयर पे फोन करके आप इसकी EMI भी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप EMI भी दे सकते हैं तो आप इसकी EMI दे दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो ये इसमें कुछ नहीं कर सकते आपका, क्योंकि अभी तो NPA में केस ही नहीं जा रहा है कोई भी, और आपका लॉकडाउन के बाद ही हुआ है। अगर आपने मोरेटोरियम ले लिया गया होगा तो आपका केस NPA में नहीं गया, उसके बाद आपके ऊपर ये सिर्फ एक सिविल का केस दायर करेंगे और बाद में ये सेटलमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। फिर ये कम में भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, चाहे ये बैंक है चाहे कोई सा भी बैंक है, सबका तरीका एक ही है काम करने का। मेरी सलाह यह है कि आप इनके पैसे दे दीजिए, नहीं तो ये आपका सिविल खराब करके और आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे। फ्यूचर में आप कहीं भी किसी भी बैंक या NBFC कंपनी से लोन नहीं ले पाएंगे। सर जी, मेरा होम क्रेडिट से पर्सनल लोन लिया था, पहले 2 EMI नहीं दिया हूं, ये लोन कंपनी वाले लेट फाइन चार्ज बहुत लगा देते हैं, क्या ये लेट फाइन चार्ज बाद से बाद बढ़ता से बढ़ता जा रहा है? क्या ये हमें लेट फाइन चार्ज माफ नहीं हो सकता? देखो भाई साहब, आपके ऊपर जो लेट फीस लगी है, जो प्लेंटी लगी है, वो माफ नहीं हो सकती वैसे तो असूल के हिसाब से, पर क्योंकि आपका पर्सनल लोन है तो ये अनसिक्योर लोन की श्रेणी में आता है। तो आप बैंक या NBFC कंपनी, जिससे भी NBFC कंपनी है होम क्रेडिट के नाम से, आप इससे बात करके, इनसे बोल के भाई ये जो बेफालतू के चार्जेस हैं ये हटा दीजिए और बाकी का पैसा मैं आपका दे देता हूं। मजा आ गया सर, आप जैसा YouTube में कोई नहीं। अरे तो भगवान की कृपा है भाई साहब, नहीं हम किस काम के हैं।
सर मैंने एक बैंक से लोन लिया था 3,25,000 का। मैं धारा हूं सर, मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मेरे सिवा सबका इनकम बंद हो गया है। मैं नहीं भरता रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं नहीं भर पा रहा हूं किस्त, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने एक बैंक से लोन लिया था 3,25,000 रुपये का। आपने ये तो लिख दिया कि 3,25,000 रुपये का लोन लिया था और आपकी इनकम रह रही है, हो सकता है आपने लिखा कि और भी फैमिली मेंबर जो काम कर रहे थे आज की डेट में उनकी इनकम कुछ रही नहीं है, पर आपने ये तो नहीं लिखा कि 3,25,000 रुपये सिक्योर लोन था क्या अनसिक्योर लोन था। जब तक आप मुझे ये क्लियर नहीं करेंगे तो मैं आपको एडवाइस प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाऊंगा। आप दोबारा से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपका लोन किस तरीके का था, सिक्योर लोन था क्या अनसिक्योर लोन था। सिक्योर लोन में बैंक या एनबीएफसी कंपनी की ट्रीटमेंट दूसरी होती है, अनसिक्योर लोन में दूसरी होती है। L&N फाइनेंस कंपनी जो एजेंट घर आके परेशान करते हैं, फोन करके बोलते हैं कि चोरी करो, किसी का बच्चा उठाओ पर हमारा पैसा दो। भाई साहब इनकी तो आदत है, 99% ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट लोगों को हरास करते हैं। अभी 1 घंटे में एक फिल्म डल जाएगी, वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाई है कि आप इनकी दुकान में पेट्रोल के फोए लगा दीजिए, फिर ये जिंदगी में कभी आपको परेशान ना ये करेंगे ना ही कोई और करेगा। वो आप वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है इनका। अगर ये आपको परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। सर मेरा इसी सीसी अकाउंट है और करंट अकाउंट भी आईसीआई बैंक में है। सीसी का इंटरेस्ट 3,65,000 रुपये करंट अकाउंट से काट लिया है। सीसी का इंटरेस्ट जो 6 महीने का इंटरेस्ट था, मैंने मोरेटोरियम ले लिया था, वो भी काट लिया है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बिजनेस बंद है और इंटरेस्ट में जा रहा है, जो मेरा पैसा है वो इंटरेस्ट में जा रहा है। तो भाई साहब सबसे पहली बात तो यह है कि आपने आईसीआई बैंक में आपकी सीसी लिमिट है, उसी में आपका करंट अकाउंट है। अब आपने क्योंकि इनका पैसा नहीं दिया है तो इन्होंने आपके करंट अकाउंट से वो पैसा निकाल लिया है। अब आपका सवाल यह है कि भाई निकाल कैसे लिया। भाई साहब इनके पास राइट्स हैं, अब इनके पास राइट्स कैसे आए आपके दूसरे अकाउंट से निकालने के? आपने खुद से दिए, इनके साथ एग्रीमेंट किया, तो ये तो निकाल लेंगे इसको, इसका और कोई इलाज नहीं। जो इन्होंने पैसे निकाल लिए वो इनके पास राइट्स हैं, आपने खुद से इनको राइट्स दिए हैं, आपने एग्रीमेंट कर रखा है इनके साथ कि भाई अगर मैं आपका पैसा नहीं दूंगा तो आप मेरे दूसरे अकाउंट में से पैसे निकाल लेना। अभी तो आपके करंट अकाउंट में से निकाल ले हैं, आपका सेविंग अकाउंट भी होता तो उसमें से भी निकाल लेते। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप लोन लेते समय ध्यान रखिए कि ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसमें क्या क्या टर्म कंडीशन है। लॉकडाउन ने हमारी वाट लगा दी, गलत वर्डिंग के लिए सॉरी, मेरा अब सुसाइड करने का मन करता है। सर जी हमारा इंडिया में 7 डे एंड 15 डे वाली कंपनी पर एक्शन करो, नहीं होता तो ये बहुत परेशान करते हैं। ये अगर आपको परेशान कर रहे हैं, इस टॉपिक पे अभी 1 घंटे के बाद वीडियो आ जाएगी कि इनकी दुकान में कैसे पेट्रोल के फोए लगाने हैं। मतलब पेट्रोल, कॉटन को पेट्रोल में डाल के इनकी दुकान का शटर उठा के उसके अंदर कैसे लगाना है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता चुका हूं। 1 घंटे के बाद वीडियो डलेगी, आप उसको देख लेना, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सर एनबीएफसी हैज increased ROI rate of interest money tank without my information to me against my lap. Originally 180 installment have been increased to 345. Thus loan period of 15 year has been changed to almost 13 year. I am at a big loss. Please advise. मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने एक लैब करवाया था लोन एनबीएफसी कंपनी से, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी रख के लोन लिया था, उसकी 180 किस्त इन्होंने बनाई थी लगभग 15 साल की। अब आप कह रहे हैं इन्होंने किस्त को 180 के बजाय 345 कर दिया है, लगभग
30 साल के लिए कर दिया है और विदाउट आपको इंफॉर्मेशन दिए। तो मुझे ये लग रहा है कि आपने कोई किस्तें इनकी बाउंस की होंगी, पर ऐसा कोई नहीं है यार कि उसको डबल ही कर दे, 15 साल के केस को 30 साल कर दे। आप इनके खिलाफ सीधा कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए, आपको 100% न्याय मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।